साथियों नमस्कार। राजस्थान टीचर्स अपडेट यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। साथियों, कक्षा 3 से 8 तक का ओआरएफ शुरू हो चुका है। इस वीडियो के दौरान हम बात करेंगे कि ओआरएफ मौखिक धारा प्रवाह पठन आकलन है वो ऑनलाइन कैसे करें, और शाला दर्पण शिक्षक ऐप से ओआरएफ करवाते समय किन बातों का हमें ध्यान रखना है। विद्यार्थियों के स्तर के अनुसार आकलन होगा कठिन, माध्यम और सरल। ओआरएफ की जो डेट रहेगी वो 19 से 23 जनवरी तक हमें ओआरएफ मूल्यांकन वो करवाना है। तो साथियों, इसका किस प्रकार से हमें ऑनलाइन करवाना है, क्या ध्यान रखना है, वो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के दौरान मिलेगी। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पहुंचे आप तक। साथियों, यहाँ पर आप देख रहे हो शाला दर्पण शिक्षक ऐप है। इसके ऊपर आपको अगर अपडेट आया हुआ तो वो आपको अपडेट कर लेना, नहीं है तो फिर आपने कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप जो ओआरएफ वाला जो टैग है आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन आपको मिल रहा है ओआरएफ मूल्यांकन, इस ओआरएफ मूल्यांकन के ऊपर आपको चले जाना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी जो मैपिंग की हुई कक्षाएं आपको यहाँ पर दिखाई देंगी, और आपको यहाँ पर ऑप्शन नीचे मिलेगा डेटा प्रविष्टि शुरू करें, इसके ऊपर आपको चले जाना। डेटा प्रविष्टि शुरू करेंगे तो आपको अपने जो चयनित विषय है उसकी कक्षा आपको सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे आपके नाम है, जैसे किसी के नाम पे 3 और 4 मैपिंग है, किसी के नाम 3 और 4 5 मैपिंग है, किसी के नाम 6 7 8 मैपिंग है। तो इस प्रकार से आपकी जो भी कक्षा उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे कक्षा 3 को सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद में इसमें या 4 को सेलेक्ट कर लिया, उसमें सेक्शन और विषय जो आपका हिंदी आ जाएगा। उसके बाद में आगे बढ़े वाला ऑप्शन आपके पास में आपको दिखाई देगा, इस वाले ऑप्शन पर आपको चले जाना है। उसके बाद में जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का पेज आपको दिखाई देगा। आज आप किस विद्यार्थी का धारा प्रवाह पठन आकलन करना चाहेंगे, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो किस विद्यार्थी का गठन करना चाहोगे। यहाँ आपको 2 ऑप्शन आपको और दिखाई दे रहे हैं। इसमें देखो, एक तो पूरा नहीं हुआ है और दूसरा सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। तो इस साइड के अंदर जो विद्यार्थी हैं वो पूरा नहीं हुआ वाले, यानी किसी विद्यार्थी का अभी नहीं हुआ। तो आपको जिस विद्यार्थी का पूरा करना है उसके ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम आ जाएगा, और आपको 2 ऑप्शन यहाँ पे मिलेंगे, आकलन शुरू करें या फिर अनुपस्थित अंकित करें। मान लीजिए पूरे जैसे 19 से लेकर के 23 तारीख तक विद्यार्थी नहीं आता तो आपको करना है, शुरू पहले दिन नहीं करना। अगर कोई विद्यार्थी अपसेंट रहता है या कोई बहुत ही दिक्कत होती है, हालांकि हमें यह सुनिश्चित करना है कि 100% कर सकें, लेकिन फिर भी कोई अगर ऐसी कोई बात हो कि विद्यार्थी किसी भी सूरत में विद्यालय में नहीं आ सके तो वहाँ पर हमें अनुपस्थित अंकित वाला ऑप्शन काम में लेना है, अन्यथा हमें आकलन शुरू करें वाला ऑप्शन काम में लेना है। तो आकलन शुरू करेंगे। यहाँ करते आपके सामने धारा प्रवाह पठन ओआरएफ क्या है और ओआरएफ कैसे काम करता है, इसमें आकलन और अपलोड, रिकॉर्डिंग और रिजल्ट ये वाले ऑप्शन आपको मिलेंगे। इसको दिशा निर्देश को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, और उसके बाद में पूरा स्क्रॉल करके पढ़ने के बाद में आगे बढ़े वाला ऑप्शन आपको काम में ले लेना है। यहाँ पे आप देखिए ये सारा इसी का है। तो आगे बढ़ने वाला ऑप्शन आपको काम में लेना है। आगे बढ़ने वाला ऑप्शन काम में लेंगे तो ये आपसे लोकेशन की परमिशन मांगेगा। मैं अनुमति देता हूँ, देती हूँ, इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको व्हाइल यूजिंग द ऐप वाला ऑप्शन यहाँ पे काम में लेना है। अगर इसमें कोई दिक्कत आ रही है तो अलाउ शाला दर्पण शिक्षक ऐप टू रिकॉर्ड ऑडियो, तो यहाँ पे ऑडियो रिकॉर्ड की भी आपको परमिशन व्हाइल यूजिंग ऐप वाला ऑप्शन इसमें काम में लेना है, इस पर देना है। उसके बाद में ये कहेगा कि आपकी इंटरनेट की कनेक्टिविटी सही होनी चाहिए, इंटरनेट से आप जुड़े हुए होने चाहिए, माइक आपका काम कर रहा होना चाहिए, फ़ोन आपको पास में, इसे पढ़ते समय फ़ोन को विद्यार्थी को पास में रखना है इतनी दूरी पर, और अध्यापक इसके बाद में रिकॉर्डिंग शुरू करिए। 4 चीज़ आपको दिशा निर्देश आपको मिलेंगे। ये करने के बाद में आपको यहाँ पर मिलेगा ऑप्शन आगे बढ़ने वाला ऑप्शन मिलेगा। 4 ऑप्शन देखने के बाद में ये ऑप्शन देखने के लिए आपको स्क्रॉल, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये स्क्रॉल वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इससे आगे अंगुली से रोटेट करोगे तो ये 4 ऑप्शन आ जाएंगे। फिर आपके पास में आगे बढ़े वाला ऑप्शन आएगा। आगे बढ़े वाले ऑप्शन पे आएंगे तो यहाँ पर आकलन 1 2 3 आकलन यहाँ पर दिखाई देंगे। आकलन फर्स्ट है उसका कठिनाई स्तर ज़्यादा है, उसके बाद में आकलन 2 रहेगा वो मध्यम स्तर का, और आकलन 3 जो रहेगा वो कम कठिनाई स्तर का रहेगा। इस प्रकार से जैसे आकलन फर्स्ट स्टार्ट हो गया है, यहाँ पे आपको अभी ये दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे
शुरू करें वाला, ये अनुच्छेद आपको जो पढ़ने वाली चीज़ें आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे शुरू करें वाला ऑप्शन आ जाएगा। और शुरू करें वाले ऑप्शन में टेक्स्ट साइज भी अगर आप इसको बढ़ा सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए टेक्स्ट साइज के छोटा बड़ा करने का ऑप्शन है। इसको अगर इस साइड में करेंगे तो ये छोटा होगा, इस साइड में करेंगे तो ये बड़ा होगा। शुरू करें वाला ऑप्शन काम में लेंगे तो यहाँ पे ये निर्देश देगा कि फ़ोन को मुंह के पास में रखें। दूसरा जो ऑप्शन रहेगा, फ़ोन अब पढ़ना शुरू करें। यहाँ पे पढ़ना शुरू करें स्टार्ट हो चुका, आप देख पा रहे हो नीचे ये टाइमिंग स्टार्ट हो चुकी है। और अगर आप इसको जैसे पढ़ देता है तो आप इसको रोक के वाला ऑप्शन काम में लेंगे। अगर आपने 5 सेकंड से कम सेकंड समय का लिया है तो आपकी रिकॉर्डिंग मान्य नहीं होगी, तो आपको दोबारा से इसको करना होगा। अगर आपने 5 सेकंड से कम का लिया, अगर उससे ज़्यादा का है तो आपकी रिकॉर्डिंग मान्य हो जाएगी। दोबारा करें तो यहाँ पर रिकॉर्डिंग दोबारा करे का ऑप्शन आ गया, रद्द करे का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो आपने 5 सेकंड से कम का समय लिया तो दोबारा रिकॉर्डिंग करेंगे। अब दोबारा रिकॉर्डिंग करने के बाद में इसमें या फिर इसमें सेव का ऑप्शन आ जाएगा कि आपने ये दोबारा करें या सेव करें। अगर आपने दोबारा करके दोबारा से रिकॉर्डिंग कर ली है तो 2 ऑप्शन मिलेंगे, दोबारा करेगा ऑप्शन भी आएगा और सेव का ऑप्शन भी आपके पास में यहाँ पर आएगा। अब ये रिकॉर्डिंग आपने सुनेंगे पहले, जैसे बच्चे ने रिकॉर्डिंग कर ली है और करने के बाद में आपको यहाँ पर रिकॉर्डिंग सुनने के लिए यहाँ पर प्ले का ऑप्शन आएगा कि बच्चे ने जो रिकॉर्डिंग करी है वो साफ़ सुथरी है, सही है की है या नहीं की है, जो भी है वो आप इसको सुनेंगे। और ऑडियो रिकॉर्डिंग जांचने के समय निम्नलिखित बातों का हमें ध्यान रखना है। एक तो क्या किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है? हमें ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर कम शोर, साफ आवाज़ और माइक की कार्यशीलता, ये तीनों चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। ये तीनों चीज़ें अगर सही हैं तो आप इसको सबमिट कर सकते हो। क्या करोगे? इसको सबमिट कर दोगे। सबमिट करेंगे तो रिकॉर्डिंग सफलतापूर्वक सबमिट हो गई है। इसके बाद विद्यार्थी को पैराग्राफ 2 पढ़ना होगा, यानी 2 पैराग्राफ पढ़ना होगा। आकलन 2 के लिए आगे बढ़ें। उसके बाद में ये आकलन 2 के लिए आगे बढ़ेगा तो आप उस दूसरे आकलन के चरण में आ जाएगा। सेम वही प्रोसेस इसके अंदर भी रहेगा। और आकलन 2 वाले चरण में जाएंगे तो वो भी आप इसको रिकॉर्डिंग सफलतापूर्वक पूरी होगी, आकलन 2 वाली भी इसके अंदर पूरी हो जाएगी। उसके बाद में क्या विद्यार्थी का अनुच्छेद पढ़ने में कठिनाई है? अगर इसको 2 आपने आकलन फर्स्ट और सेकंड कर लिया, अगर दोनों विद्यार्थी सही पढ़ पा रहा है तो आप उनके लिए आकलन 3 नहीं करना होगा। लेकिन अगर उसमें कठिनाई है तो आपको सरल आकलन पे जाना होगा, यानी वो पहला और दूसरा आकलन नहीं कर पाता है तो इसमें ये पूछेगा क्या विद्यार्थी को अनुच्छेद पढ़ने में कठिनाई हुई है? क्या आपने आकलन के दौरान विद्यार्थी को संघर्ष करते देखा? विद्यार्थी की क्षमता अनुसार प्रदर्शन हेतु हमारे पास में सरल आकलन भी उपलब्ध है, क्या आप देखना चाहेंगे? तो यहाँ पर आप इसमें 2 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हाँ, सरल आकलन देखें, नहीं आकलन समाप्त करें। तो यहाँ पर ये रहेगा आकलन फर्स्ट और सेकंड अगर विद्यार्थी ने सही पढ़ लिया तो आपको नहीं आकलन समाप्त करें वाले ऑप्शन पे देना है। अगर फर्स्ट और सेकंड नहीं पढ़ पाया सही तरीके से तो आपको हाँ सरल आकलन देखें वाला ऑप्शन काम में लेना है। ये दोनों ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। उसके बाद में आपका इस प्रकार से देख पा रहे हो, ये आपका जो तीनों आकलन है यहाँ पर अगर आप सरल वाले, क्योंकि मैं यहाँ वीडियो के हिसाब से सरल वाला आकलन काम में ले रहा हूँ तो आकलन 3 शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो सरल आकलन यहाँ पर आपको दिखाई देगा। ये सरल आकलन आपको यहाँ पर दिखाई देता, आप इसको शुरू कर देंगे और शुरू करेंगे। उसके बाद में इसको पढ़ना शुरू कर देंगे, सेव करेंगे और सेव करने के बाद में रिकॉर्डिंग सफलतापूर्वक सबमिट हो गई है। इसमें प्रोसेस वही रहेगा, आपको सुनने के बाद में इसको सेव करना, दोबारा वाला ऑप्शन भी आपको जैसे मैंने पहले बताया था वैसे ही आपको काम में लेना है। अब इन विद्यार्थी का आकलन पूरा हो चुका है तो यहाँ पर आप देखेंगे विद्यार्थी का इसका आकलन है वो पूरा हो चुका है सफलतापूर्वक। पूरे में वो एक विद्यार्थी इस साइड में आ गया है, इस साइड में जो है ना सफलतापूर्वक पूरा वाला। पहले विद्यार्थी इस पूरा नहीं हुआ में था, अब सफलतापूर्वक पूरा हो गया वाले के अंदर विद्यार्थी आ गया और उसके सामने आपको देख रहे हो ग्रीन टिक है वो आ चुका है। यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए शिक्षकों के लिए श्रेष्ठ प्रथाएं व दिशा निर्देश। यहाँ पर इसमें जो मुख्य बातें बताई गई हैं वो इस प्रकार से हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं।
शिक्षकों के लिए श्रेष्ठ प्रथाएं दिशा निर्देश। मूल्यांकन से पहले यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक विद्यार्थी का वर्तमान चक्कर में आकलन हो, बाद में आकलन नहीं किया जा सकता। रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले बच्चे को स्पष्ट निर्देश दें। फोन को पढ़ने की सुविधा के अनुसार आरामदायक दूरी पर पकड़े, झुकने की आवश्यकता नहीं है। माइक्रोफोन आवाज़ स्पष्ट रूप से दर्ज कर लेगा। पृष्ठभूमि में शोर व आने वाली कॉल व नेटवर्क समस्या न हो, इसकी पुष्टि करें। मूल्यांकन के दौरान आकलन रिकॉर्ड हो रहा है तो विद्यार्थी को सलाह व मार्गदर्शन है वो उत्साहवर्धक न दे। रिकॉर्डिंग शुरू करने के लिए शुरू करे का बटन दबाएं। पढ़ने के बाद तुरंत रोकें। फाइल बंद करने के लिए केवल लाल क्रॉस बटन का उपयोग करें, इससे आकलन सेव नहीं होगा। रिकॉर्डिंग रोकने के बाद कुछ सेकंड ऑडियो को सुने फिर ही सबमिट करें। यदि आवाज़ अस्पष्ट, गड़बड़, शोरयुक्त हो तो दोबारा करे का ऑप्शन चुनें। सबमिशन से पहले आप अधिकतम 2 बार रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, यानी आप सिर्फ 2 बार ही रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ऐसे नहीं बार बार होगा। सबमिशन के बाद सबमिट करें। दोबारा के दबाने के पश्चात उस विद्यार्थी का आकलन दोबारा से नहीं होगा। ये ध्यान आपको रखना है कि दोबारा आकलन नहीं होगा। आकलन पूरा होते ही विद्यार्थी का नाम सफलतापूर्वक पूरा की सूची में चले जाएगा और उसे पुनः आकलन नहीं आंका जाएगा। इस प्रकार से आप एक एक विद्यार्थी का ORF आकलन वो कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।